नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन के बारे में। खबर क्या है हमारी, तो चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूज निकली है, उत्तर प्रदेश शुगर आउटपुट डाउन बाय 13% इन मार्च बट इंडियाज आउटपुट अप 9% फॉर द सीजन। यानी कि उत्तर प्रदेश जो एक अग्रणी राज्य हो जाता है चीनी उत्पादन में, उसका उत्पादन 13% तक कम हो गया। यानी कि उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलेगा चीनी उत्पादन के क्षेत्र में। लेकिन वहीं अगर मैं पूरे भारत में प्रोडक्शन की बात करूं मिला करके, वो 9% बढ़ा है। ये कैसे हुआ है कि 9% यहां बढ़ा है और आपका जो आउटपुट है उत्तर प्रदेश से वो 13% तक डाउन गया है? क्या कारण रहे हैं, इससे किसानों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या डेटा हमें यहां पर मिला है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्यों गन्ना उत्पादन भारत में कम होता जा रहा है। ठीक है, क्या होता है महाराष्ट्र मॉडल, जिससे यहां पर गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र ने एक तरीके से एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर समझने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे। तो ये जो NFCSF है, ठीक है, ये होता क्या है इस पर भी बात करेंगे। इसके आंकड़े कहते हैं कि जनवरी फरवरी दोनों महीने में 3% की गिरावट देखी गई हमारी गन्ना उत्पादन को लेकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश में मार्च में गिरावट बढ़कर के कितनी हो जाती है, 13% हो गई, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा लोएस्ट हो जाता है। जो चिंताजनक बात है यूपी के जो भी किसान हैं उनके लिए भी। ठीक है, चलिए, भारत में चीनी उत्पादन जो 2 सप्ताह पहले तक 10% अधिक था, 31 मार्च तक 271.20 लाख टन लीटर तक पहुंच गया है। नवीनतम आंकड़े जो है उनसे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जो गिरावट है वो तो आई है, जो इस सीजन में लेकिन पहली बार हुआ है। अच्छा, उसके कुछ फैक्टर्स भी हो जाते हैं क्योंकि सीजन बाय सीजन ये हमारा डिफर करता है। अगर हम पूरे भारत में चीनी उत्पादन देखें, ठीक है, 31 मार्च तक का है ये, तो कुल उत्पादन 271.20 लाख टन था और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 248.65 लाख था। ये आपका 9% की जो आपको वृद्धि दिखाई दे रही है, इसके पीछे का कारण पता है क्या है? एक तो यहाँ पर एक राज्य है जिसने बेहतरीन चीनी उत्पादन किया है और दूसरा ये है कि बुआई तो कम हुई थी लेकिन उससे जो चीनी निकली है वो ज्यादा निकली है। अब ये कैसे हुआ है ये भी जानेंगे हम। देखो, इस सीजन में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 87.45 लाख टन था। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 87.70 था, यानी कि पिछले साल ज्यादा था, इस बार गिरावट देखी गई है। और किसानों को कहना है कि 30% तक पैदावार कम भी हुई है इस बार। इस वजह से भी उत्तर प्रदेश में जो चीनी है, चीनी का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड लो लेवल पर चला गया है। गिरावट हुई क्यों है? क्योंकि भैया मौसम का असर देखने को मिल रहा है, मौसम इफेक्ट कर रहा है। कैसा हमें चाहिए होता है इसके लिए मौसम, कितना डिग्री होना चाहिए, क्या रुपाई होनी चाहिए, कितनी सिंचाई होनी चाहिए, ये भी जानेंगे। गन्ने की उपज भी कम हुई है थोड़ी और कुछ क्षेत्रों में खेती में समस्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पुराई और रिकवरी की बात करें तो गन्ने की पुराई इस बार कम की गई है। किसानों का कहना था पहले 904.12 हेक्टेयर तक जो गन्ना है वो लगाया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ 857.35 हेक्टेयर में ही गन्ना लगा। इसी बीच रिकवरी की बात करें तो देखो, पहले आपकी 9.70 थी जबकि ज्यादा हमें लगा था गन्ना, लेकिन इस बार लगा कम में था लेकिन उससे जो हमें प्रोडक्ट मिला ना वो ज्यादा मिला। यानी कि पैदावार इस बार अच्छी हुई है, इसलिए हमें जो बढ़ोतरी है यानी कि जो चीनी मिली है उससे वो ज्यादा मिली है। अब देखो मिलों की स्थिति यहाँ पर क्या हो जाती है। मिल जो यहाँ पर गन्ना मिलें चल रही हैं, तो कुल अभी चालू मिलों की अगर मैं बात करूँ तो 74 हो जाती हैं। बंद मिलें टोटल अगर मैं बात करूँ तो 461 है। पिछले 15 दिनों में हमारी 100 मिलें बंद हुई हैं पूरे भारत भर में। ठीक है, सीजन खत्म होने की तरफ है, इसलिए भी कुछ कारण है कि हमारी ये जो मिलें हैं वो बंद हो जाती हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक इन्होंने बूम किया है इस बार। कैसे बूम किया है? तो उत्पादन इन्होंने किया है 98.95 लाख टन, वृद्धि हुई है 24% की। चालू मिलें यहाँ पर 8 हैं, बंद मिलें आपको 202 दिखाई देंगी। ये जो मिलें बंद है ना, ये चिंता का विषय है, इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि बंद होने का क्या कारण है कि सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समस्या बनी हुई है कि ज्यादा मिलें, बहुत एक नंबर आपको देखने को मिलेगा जो बंद है पूरे भारत में। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो इसने 46.75 लाख टन उत्पादन किया है, इसकी वृद्धि हुई है 17%। यानी कि धीरे धीरे यूपी पीछे छूटता जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र इस बार अग्रणी दिखा। कर्नाटक ने इस बार अपने पिछले जो सीजन है उससे 17% ज्यादा उत्पादन किया। तो यूपी के साथ समस्याएं क्यों हो रही हैं, राइट? चलिए, चालू मिल यहाँ पर जबकि मात्र 1 हो जाती है और बंद मिल यहाँ पर 80 हो जाती है। भारत में चीनी मिलों का बंद होना मुख्यतः सीजनल और आर्थिक कारणों से जुड़ा हुआ है। यानी कि कुछ मिलें जो है वो हमारी इकोनॉमिकली लॉस में है और कुछ मिलें हमारी सीजन की वजह से बंद हुई हैं।
ठीक है। सीजन खत्म होना, तो गन्ना एक मौसमी फसल होता है जिसका मौसम होता है जनरली अक्टूबर से अप्रैल तक। तो यहाँ पर अप्रैल के बाद आपको जनरली देखने को मिलेगा कि भैया मिलें भी बंद हो रही हैं और थोड़ा सा जो गन्ना उत्पादन है वो भी कम देखने को मिलेगा। जैसे जैसे गन्ना खत्म होता है मिलें बंद होती जाती हैं। गन्ने की कमी, तो इस साल कई क्षेत्रों में उत्पादन भी घटा है और मिलों को पर्याप्त कच्चा माल भी नहीं मिल पाया। अब देखो, जब उत्पादन घटेगा, मिलें आपने खोल ली, ठीक है, आपके पास माल ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? खोल के क्यों बैठे हो? कच्चा माल तो आपके पास आ नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? लेबर को सैलरी भी देनी है, आपको निकाल नहीं पाओगे, तो फाइनली क्या होगा? लॉस के कारण आपको मिलें बंद करनी पड़ेंगी, यानी कि बैक एंड पे प्रॉब्लम है कि उत्पादन नहीं हो पा रहा है ज्यादा। ठीक है, अब देखिए आर्थिक कारण, तो मिलों पर किसानों का बकाया जो केंद्रीय है ये बढ़ता जाता है, शुगर के दाम नियंत्रित होते हैं और लागत बढ़ने से मिलें हमारी घाटे में चली जाती हैं कि लागत बढ़ रही है, शुगर दाम गवर्नमेंट ने हमसे क्या डिसाइड कर लिया कि इससे ऊपर तो हम आपको देंगे ही नहीं पैसा, और हमें मार्केट में हम देख रहे हैं कि भैया वो तो अलग लेवल पर चल रहा है प्राइस, तो इससे हम अपना आउटपुट ही नहीं निकाल पाते, हम पैसा भी नहीं निकाल पाते हैं। एथेनॉल डाइवर्जन, आपको पता होगा सरकार ने E20 कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे कि भैया 20% एथेनॉल होगा, बाकी 80% हमारा जो पेट्रोल होगा वो यूज किया जाएगा। अब जब से एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी आ गई है, तब से गन्ने का रस का उपयोग ज्यादातर एथेनॉल में होने लगा है, तो चीनी प्रोडक्शन कम होता है। किसानों को लगता है कि भैया एथेनॉल में हम देंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, इस वजह से भी चीनी का उत्पादन क्या हुआ है? कम हुआ है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं, और इससे चीनी उत्पादन के लिए कम कच्चा माल बनता है। उत्तर प्रदेश में दाम घटने के कारण क्या रहे हैं? पहली बार तो इस बार कम पैदावार हुई है, किसानों ने 20 से 30% तक गिरावट की शिकायत करी थी कि लोग बोना भी नहीं चाह रहे हैं। एक खराब मौसम था, कीट और रोग बहुत ज्यादा लगते थे, इसलिए भी कुछ जो किसान है उन्होंने गन्ना बोना बंद कर दिया। मिट्टी की गुणवत्ता में हमें गिरावट देखने को मिली है। जलवायु परिवर्तन, क्योंकि अनियमित बारिश होती है, सर्दियों जो है यहाँ पर छोटा होना और गर्मी जल्दी आ जाना, जिसकी वजह से भी अब गन्ने की पैदावार धीरे धीरे कम होती जा रही है। पुराई में कमी, गन्ना की कुल पुराई कम हुई है, हालांकि रिकवरी बढ़ने से थोड़ा सा संतुलन बना हुआ है। जैसे मैं बता रहा कि हेक्टेयर तो कम है, लेकिन उससे जो रिकवरी आई है, जो फाइनल प्रोडक्ट या रस निकल करके आया वो ज्यादा निकल के आया, यानी कि उतने ही क्षेत्र में ज्यादा पैदावार होगी हमारी। वैकल्पिक फसलें, तो किसान कुछ क्षेत्रों में गन्ने से हट करके धान, गेहूं और अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब ये पता चल रहा है कि इसमें हमें प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। जलवायु का गन्ना की खेती पर असर क्या पड़ता है, जो मैंने आपको बताया कि भैया जलवायु की वजह से हो रहा है। अब ये मेन पॉइंट हो जाता है कि कैसे जलवायु इफेक्ट कर रही है, तो ये भी आपको समझना होगा। तापमान की बात करें तो अगर हमें गन्ना उत्पादन करना है तो उससे 20 से 35 डिग्री सेल्सियस एक हमारा आदर्श तापमान होता है गन्ने की अच्छी फसल पैदा करने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी अगर होगी तो यहाँ पर शर्करा जो है वो कम निकलेगा, क्योंकि शुगर भाई सूखेगा ना। वो बहुत ज्यादा आप गर्मी रखो, कोई भी चीज हम रखते हैं तो भाई वो सूखने लगती है ना। सूखेगी कैसे? गन्ने में क्या होता है? रस होता है, ऑफकोर्स सनलाइट पड़ेगी, वेपराइज होगी, या फिर जो भी आपकी प्रक्रियाएं होती हैं वो आपका सूख करके पूरा जो उसका एक नमी होती है वो सूरज क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, तो धीरे धीरे वो सूखने लगता है। अब गन्ना आप खड़ा छोड़ दो अपनी फसल में, जून जुलाई में कुछ भी सूखा गन्ना निकल करके आएगा, क्योंकि उसका जितना भी शर्करा होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया गया होगा सनलाइट में, राइट। तो ये कारण कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो शर्करा इनका कम निकलता है, वरना इनको चाहिए क्या? 20 से 35 डिग्री। वर्षा की बात करें तो इनको 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए ही चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। कम बारिश से उत्पादन घटता है और ज्यादा बारिश होती है तो जल भराव होता है और जड़ उसकी सड़ना शुरू हो जाती है, इस वजह से समस्या आती है। सूखा, गन्ने की लंबाई और वजन यहाँ पर कम होते हैं और सीधे उत्पादन में गिरावट हो जाती है जब सूखा पड़ता है। तो पाला, बहुत ज्यादा अगर पाला पड़े तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि पाला से ज्यादा नुकसान होता है और शर्करा का प्रतिशत तब भी घट जाता है यहाँ पर। जलवायु परिवर्तन, तो अनियमित मानसून हो चुका है हमारा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आने लगे हैं और ये सब रील्ड और रिकवरी दोनों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो भारत में चीनी उद्योग मौसमी, जलवायु और नीतिगत कारणों पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में जो गिरावट है वो वाकई चिंता का विषय है, लेकिन जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक ने संतुलन बनाया है, इन्होंने एक मॉडल अपनाया है जिसकी वजह से इनका उत्पादन बढ़ा। तो ये मॉडल क्या हो जाता है, जिसका उत्पादन बढ़ने में इतना बड़ा योगदान है, तो यूपी को भी वो मॉडल अपनाना चाहिए। तो इस मॉडल को जानेंगे जिससे यूपी के किसान अपनी जो रिकवरी है वो बेहतर कर सकते हैं, अपने गन्ने को वो बेहतर एक तरीके से उत्पादन करा सकते हैं। अब देखो, भविष्य में जलवायु परिवर्तन और जो एथेनॉल नीति है वो वाकई जो चीनी सेक्टर है हमारा उसकी दिशा तय करेगी। महाराष्ट्र में गन्ने की खेती और चीनी बढ़ने के पीछे का कारण जो है वो यहाँ पर सहकारी यानी कि जो चीनी मिले मॉडल है, इनका कोऑपरेटिव मॉडल है, वो सबसे बड़ा कारण है। और ये जो कोऑपरेटिव मॉडल है वो हो क्या जाता है जिससे बढ़ा है, तो ये हम जानेंगे। ये होता है कि यहाँ पर आप देखोगे महाराष्ट्र में ज्यादा चीनी मिलें हमारी सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव के रूप में काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका प्रवारा सहकारी शक्कर कारखाना, एशिया की पहली सरकारी चीनी मिल है ये। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है, ये तकनीक की सहायता और रिसर्च सेंटर हो जाता है। इसमें किसान ही एक तरीके से क्या होते हैं, मालिक होते हैं।
कि ये क्या है, किसान इसके मालिक हैं और किसान क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर लेंगे इसमें। अब देखो ये मॉडल काम कैसे करता है, जिस मॉडल की मैं बात कर रही हूँ, किसान यहाँ पर क्या हो जाता है, मालिक होता है। किसान अपनी जमीन और गन्ना दोनों देगा, उसकी जमीन यूज होगी, उसका गन्ना यूज होगा, बदले में उसको शेयर होल्डर उस मिल का बना दिया जाता है। अब मान लो किसान अगर शेयर होल्डर बन गया उस मिल का, तो वो क्या सोचेगा, भैया कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि उत्पादन हम ज्यादा करेंगे, मेहनत हम ज्यादा करेंगे, अच्छा हम एक तरीके का किस्म का गन्ना उगाएंगे, इससे उन्हें मुनाफा में हिस्सा मिल जाता है, तो वो और भी मेहनत करते हैं और इससे प्रोत्साहन मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा किसान गन्ना उत्पादन करना चाहते हैं। उनके पास है एक मोटिवेशन कि हर कोई गन्ना उत्पादन करेगा, जिससे चीनी का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। अब हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों में क्या है कि उनको एक अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि वो गन्ने का उत्पादन क्यों करें। एक तो उनको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, जो फसल है वो अच्छी हो नहीं पा रही है, तो उनको लॉस होता है। अगर वहां पर भी ये मॉडल अपना लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जो गन्ना है उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। अब देखो समय पर भुगतान भी मिलता है इसमें, सरकारी मिलें किसानों को जल्दी भुगतान करती हैं, जितनी भी सहकारी मिलें होती है, नॉट सरकारी, तो सहकारी मिलें क्या करती हैं, किसानों को जल्दी भुगतान कर देती हैं। इससे किसान गन्ना उगाने के लिए भी प्रोत्साहित होता है कि भैया उसको पैसा मिल गया तो अब अगले सीजन के लिए वो वापस से गन्ना उगाएगा। इनपुट सपोर्ट तो बीज, खाद, तकनीकी, सिंचाई सहायता सब कुछ उनको दी जाती है। हमारे यहाँ के किसानों को ये नहीं मिल पा रहा है बेहतर। मॉडर्न टेक्निक जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, हाई यील्ड वेटेज, ये सब इनको सिखाया जाता है। कंट्रोल फार्मिंग जैसे सिस्टम, जैसे कि मिल किसान के बीच का सीधा संबंध, मिल पहले से तय करती है कि किसान को गन्ना चाहिए नहीं चाहिए, कितना गन्ना चाहिए, कैसे गन्ना चाहिए, ये सारी चीजें फिक्स हो जाता है। यानी कि किसान के अंदर एक मोटिवेशन है अपनी फसल को उगाने का। पैसा भी उनको टाइम पे मिलेगा, पहले और मिल जाएगा, तकनीकी सपोर्ट भी मिलेगा, इरिगेशन सिस्टम भी सिखाया जाएगा, यानी कि सब कुछ जब उन्हें मिल रहा है तो उनको लगेगा ना कि अब हम उगाएंगे। लेकिन यूपी में ये समस्या आ रही है और यूपी में यही मॉडल अगर हम अपनाएं तो अपनी पैदावार हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, एथेनॉल प्लस पावर, तो गन्ने से चीनी, एथेनॉल और बिजली बेस से इससे मिलों की आय बढ़ती है और किसानों को और भी ज्यादा बेहतर दाम मिलते हैं। सिंचाई का रोल क्या है, तो ड्रिप इरिगेशन को हमें महाराष्ट्र ने बढ़ावा दिया, इसलिए महाराष्ट्र के यहाँ पर ये जो चीनी उत्पादन है वो ज्यादा हुआ, कम पानी में ज्यादा उत्पादन वो कर पाए। किसानों को मालिकाना हक मिला तो समय पर उनको पैसा मिला, तकनीकी मदद मिली, सिंचाई में सुधार हुआ और साथ ही साथ एथेनॉल में उनको अतिरिक्त कमाई भी हुई। इससे जो आउटकम निकल करके आया कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा प्लस हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो दोनों ही बढ़ी। दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस मॉडल, जिसको अपनाना चाहिए। महाराष्ट्र का सरकारी मॉडल फार्मर ओन इंडस्ट्री डाइवर्जन सिस्टम है, जो कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा भी देता है और तकनीकी सहायता भी देता है। यही कारण है कि ये मॉडल गन्ना उत्पादन बढ़ने में सफल रहा और अन्य राज्यों के लिए ये एक रोल मॉडल माना जा रहा है। अब जिसकी हमने बात करी थी, जो ये पूरा NFCSF है ना, ये क्या होता है, जो ये निर्धारित कर रहा है, भाई ये जो डेटा दे रहा है, कौन होता है डेटा देने वाला, क्या काम है इसका, तो इसका पूरा नाम समझ ले तो नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड है। ठीक है, ये भारत की सहकारी चीनी मिलों का शीर्ष संगठन हो जाता है और देश भर की जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं इनका प्रतिनिधित्व करता है। स्थापना 1960 में हुई थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंडस्ट्री बॉडी हो जाती है, मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है। उद्देश्य यही है कि चीनी मिलों के हितों की रक्षा करी जाए, किसानों और मिलों के बीच का संतुलन संबंध बनाया जाए और चीनी उद्योग में विकास मॉडल लेकर के आया जाए। प्रमुख कार्य ये होता है कि डेटा और रिपोर्ट जारी करते हैं कि भैया चीनी का उत्पादन कितना हुआ है, पेराई कितनी हुई है, रिकवरी कितनी हुई है। सरकार के साथ समन्वय बताते हैं, केंद्र और राज्य संबंधी जो नीतियां हैं उनको सुचारू रूप से लागू करवाना या फिर उसको कुछ इनहेंस करना, ये काम है। गन्ने का मूल्य, एथेनॉल नीति, निर्यात आयात नीति, ये सारी चीजें डिसाइड करना। प्रतिनिधित्व सरकारी चीनी मिलों की समस्याएं सरकार तक ये पहुंचाते हैं और तकनीकी सहायता, ये आधुनिक तकनीकी जो होती है, एफिशिएंसी है, प्रबंधन सुधार, इसमें ये मदद करते हैं। महत्व क्यों हो जाता है, क्योंकि एक पूल है, ये किसके किसके बीच का पूल है, सरकार और वो जो आपकी मिलें हैं उनके बीच का, किसानों और सरकार के बीच का पूल हो जाती हैं, उनकी समस्याओं को सरकार तक ले जाती हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख डेटा हमें बताती हैं कि भारत में कितना चीनी उत्पादन है, कितना रिजर्व है, कितना होना चाहिए। सहकारी मॉडल, जैसे कि इन्होंने महाराष्ट्र को मजबूत बनाया, ये जो मॉडल अपनाया उन्होंने, तो ऑफकोर्स इन्होंने इनहेंस किया ना, किसानों और उद्योग के बीच में ये ब्रिज का काम करती है, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब उत्तर प्रदेश में भी ये मॉडल अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश जो अभी लॉस में गया है वो प्रॉफिट में आ पाए। सो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।